हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, हम आपके लिए लाए हैं हरियाणा जीके की एक बेहतरीन सीरीज जिसमें रहेगी हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में रहेगी करंट अफेयर। ठीक है, हाल ही में क्या होने वाला है, हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सी स्टार्ट की है, हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा बड़खल। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, बड़खल झील कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन रहेगा बड़खल झील कहाँ पर है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, फरीदाबाद। बड़खल झील कहाँ पर रहेगी, फरीदाबाद के अंदर। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, सपनों की सिटी, अमीरों की नगरी। अमीरों की नगरी किसे कहा जाता है, अमीरों की नगरी किसे कहा जाता है, अमीरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम को कहा जाता है। हिसार को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दमदमा झील कहाँ पर है। दमदमा झील कहाँ पर रहेगी, तो ये रहेगी गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगी, गुरुग्राम के अंदर। और करनाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। ठीक है, और हिसार के अंदर कौन सा रहेगा, राजीव गांधी। कौन सा, राजीव गांधी थर्मल प्लांट कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा हिसार के खेदड़ गांव के अंदर। ठीक है, राजीव गांधी थर्मल प्लांट कहाँ पर रहेगा, हिसार के अंदर। और ठीक है, कौन से गांव में रहेगा, खेदड़ गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीनी मस्जिद कहाँ पर है। दीनी मस्जिद कहाँ पर है, तो दीनी मस्जिद रहेगी रोहतक के अंदर। कहाँ पर रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी। ठीक है, और करनाल को क्या कहा जाता है, शूज सिटी। क्या कहा जाता है करनाल को, शूज सिटी। और जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा की दुग्ध नगरी। जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा की दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर कौन सा रहेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। और पूछ लिया जाए नाहर सिंह स्टेडियम, तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, कैथल को क्या कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर। कैथल को क्या कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी 1803 के अंदर। कब हुई थी, 1803 के अंदर। इसके द्वारा हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है। गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं, तो गोल्डन गर्ल कहते हैं ममता खरब को। किसको कहते हैं, ममता खरब को। और गीता जुत्सी का संबंध कहाँ से रहेगा, गुरुग्राम से। कहाँ से रहेगा, गुरुग्राम से इनका संबंध रहेगा। कविता दलाल हरियाणा की पहली महिला रेसलर। कौन रहेगी, कविता दलाल हरियाणा की पहली महिला रेसलर। इनको क्या कहा जाता है, लेडी खली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फजल अली ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी।
फजल अली ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो कब की थी? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। और नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। भांकड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? छोटू राम को कहा जाता है। भांकड़ा डैम के वास्तुकार किन्हें कहा जाता है? छोटू राम को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है छोटू राम को? किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जयंती देवी संग्रहालय किस जिले में है? जयंती देवी संग्रहालय किस जिले में है? तो कौन से जिले में रहेगा जयंती देवी संग्रहालय? जींद के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कराइब स्थित है। कराइब किसको कहते हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर। कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर। कई बार इसकी क्या पूछ जाती है? फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज। ठीक है। भांकड़ा बांध के निर्माता कौन हैं? भांकड़ा बांध के निर्माता कौन हैं? तो भांकड़ा बांध के निर्माता कौन रहेंगे? छोटू राम। कौन रहेंगे? छोटू राम। भांकड़ा बांध के निर्माता कौन होंगे? छोटू राम। हरियाणा का शेर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेर कहा जाता है देवी लाल को। हरियाणा का शेर किसे कहा जाता है? देवी लाल को कहा जाता है। MDU की स्थापना कब हुई थी? MDU की स्थापना कब हुई थी? तो MDU की स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर हुई थी। और 1970 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? HAU की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी। लिबर्टी जूतों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लिबर्टी जूतों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करनाल, जिसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है हरियाणा का? कर्णनगरी। कर्णनगरी किसे को कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? बंचारी पलवल के अंदर रहेगा। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? बंचारी पलवल के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर रहेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर? ये रहेगा जगाधरी के अंदर। कहाँ पर रहेगा? जगाधरी के अंदर रहेगा। और पूछ लिया जाए पंचवटी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा पलवल के अंदर। पंचवटी कहाँ पर रहेगा हनुमान मंदिर? वो पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2025 में सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला में इस बार कौन से राज्य शामिल हुए थे? ठीक है। तो कौन से जिले शामिल हुए थे 2025 के अंदर सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में? तो कौन से
राज्य रहेंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन से रहेंगे? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। और थीम कंट्री पूछ लिए तो कौन सी रहेगी? बिम्स्टेक। कौन सी रहेंगी? बिम्स्टेक। सारंगी वादक मामन खां किस घराने से संबंधित है? सारंगी वादक मामन खां किस घराने से संबंधित हैं? तो कौन सा घराना रहेगा? पानीपत घराना रहेगा। और मेवाती से कौन से रहेंगे? पंडित जसराज। कौन रहेंगे? पंडित जसराज। पंडित जसराज का घराना कौन सा रहेगा? मेवाती घराना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता? सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 20, 2024 में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 4 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।